नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ आज मौजूद हैं इन हाउस योगिनी मीनाक्षी जोशी। देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस बार आजादी का जश्न कोरोना काल में आया है। आज प्रधानमंत्री ने वायरस की रोकथाम के लिए अहम ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग अलग अलग स्टेज में है और देश के सभी लोगों तक बहुत कम वक्त में यह वैक्सीन पहुंचाने की पूरी तैयारी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना इतनी बड़ी विपत्ति नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रोक पाए। हुसैन, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही वही बात इस वक्त देश के हर घर तक पहुंच रही है। हम सभी देशवासियों का बकायदा अब हेल्थ कार्ड बनने वाला है जिसमें हमारी पूरी सेहत का रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्या बीमारी है, क्या जांच हुई, कौन सी दवा ली गई, सबका ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने विस्तारवादी नीति रखने वाले देशों पर भी आज हमला बोला। बिल्कुल मीनाक्षी, और प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को उम्मीद दिलाई है कि बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आने वाली है जिसका पूरा देश इंतजार भी कर रहा है, बल्कि दुनिया इंतजार कर रही है। लेकिन तब तक स्वामी रामदेव योग वैक्सीन के जरिए पूरे देश को कोरोना से बचाए हुए हैं और आज भी स्वामी रामदेव तमाम रोगों से आजादी दिलवाने का मंत्र लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई, और मीनाक्षी जी भी अयोध्या की यात्रा करके लौट आए हैं जी। तो बहुत अच्छा संदर्भ लिया है। आज योग तंत्र से सबको पूर्ण स्वतंत्र करना है, सब बीमारियों से, बुराइयों से, सब प्रकार के दुख और दर्दों से इस देश को मुक्त बनाना है। और इसके लिए हमारे पास में छोटे छोटे योगी भी तैयार हैं और बड़े बड़े योगी भी तैयार हैं। तो रस्से पर भी योग कराएंगे और छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में कैसे योग कर सकते हैं, और ऐसे संकल्प के साथ कि हमें फिर से भगवान राम, भगवान कृष्ण का, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि और दयानंद जैसा चरित्र जीना है, इस संकल्प के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्योंकि स्वाधीनता दिवस है तो प्रथम आप सबको और संपूर्ण देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की स्वाधीनताओं के साथ बोलिए भारत माता की जय। तो एक ऐसा देश हमें बनाना है जहां पर कोई रोगी ना रहे, सबको योगी बनाना है। तो एक भजन के साथ शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, क्या बात। भगवान हम सभी को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान हम सभी को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना हमें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर जीना हमें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान हम सभी को ऐसे हो लाल पैदा, खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे, श्रद्धा की झोलियों से गूंजे ये देश मेरा। मीनाक्षी, स्वामी जी बहुत अच्छा गाते भी हैं और ये भी पता करेंगे हम कि ये किसका लिखा हुआ गीत है जो स्वामी जी गा रहे हैं। थोड़ी आवाज वहां से हम तक नहीं आ पा रही। इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान हम सभी को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान हम सभी को। और फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा। स्वामी जी बहुत शानदार।
और हुसैन, जो इस भजन में स्वामी रामदेव जी गा रहे हैं, वही दरअसल पूरे देश का मोटो होना चाहिए, वही उद्देश्य होना चाहिए स्वामी जी। और जिस तरीके की अलख आपने योग और आयुर्वेद के जरिए घर घर तक जगाई है, वो आज दिखाई दे रही है। आपकी फिट इंडिया मूवमेंट ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की अहमियत बताई है। आज आप क्या कहेंगे, और साथ ही आज आप वो कौन सा मंत्र देंगे, वो कौन से योग अभ्यास सिखाएंगे जिससे फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लोग ऐसे ही योगी बने और स्वस्थ रहें? एक तो छोटे बच्चों को तो ऐसे योग करना है, जैसे मेरे पीछे ये वामनी से लेकर के रिद्धिमा लेकर के ये जो बच्चे योग कर रहे हैं, बच्चों वाला तो ये योग है, और बड़ों वाला योग तो मजबूत वाला है ना। तो इधर आओ, बड़े वाले तो ऐसे बल वाला योग करें। मैं चाहता हूं ये देश बीमारियों से मुक्त हो, बुराइयों से मुक्त हो, दरिद्रता से मुक्त हो, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से मुक्त हो। उसके लिए इसको अपना शरीर बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए तो पीछे योग चल रहा है, ये जवानों का योग यहां से शुरू होगा, और इसके बाद आज सब कम से कम 10 से लेकर के 25 बार, वैसे तो लोग सैकड़ों बार भी करने लग गए हैं, 100 बार करने लग गए हैं, 10 से लेकर के 25 बार सूर्य नमस्कार करने का जरूर संकल्प लें। तो एक भजन सुनाते हैं आपको, आज स्वतंत्रता दिवस स्वामी जी आप भजन भी सुनाइएगा, लेकिन आपने बच्चों का योग बता दिया, आपने जवानों का योग बता दिया। जो लोग मेरी तरह खाना वाना खाकर बैठे हैं, मैं तो स्टूडियो आई हूँ और कई लोग तो इस वक्त टीवी ऑन करके स्वामी रामदेव से वो योग भी सीखना चाहेंगे जो खाना खाने के बाद हल्के हल्के अंदाज में किया जा सकता है। तो खाना खाने के बाद वाला योग आपको अभी थोड़ी देर में सिखाते हैं, पहले बलवानों वाला सिखाते हैं जी। तो चलो, उठो जवान देश की संधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। चलो सूर्य नमस्कार आ जाओ। तो ये सूर्य नमस्कार सबको करना है, इसका संकल्प सब ले ले। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ओ तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ। तेरी शुभ कीर्ति विश्व, तेरी शुभ कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। और चारों ओर बीमारियां भी मुंह पे खड़ी है, तो दोपहर को भी अभ्यास कर सकते हैं। देखो हम भी दोपहर को ही कर रहे हैं। चारों तरफ बीमारियां मुंह भाए खड़ी हैं, बुराइयां भी बिल्कुल चारों तरफ से हमें घात लगाए दबोचने के लिए बीमारियां भी खड़ी हैं, शत्रु भी खड़े हैं। तो चलो आप भी कर लो शुरू। मीनाक्षी जी खा पी करके ये तो कर ही सकते हैं। हो शत्रु दंदना रहा चहुं दिशा में देश की, शत्रु दंदना रहा चहुं दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जयी, चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूमि आरती, देश
है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, हो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो ये दोपहर वाला योग होगा। बोलो भारत माता की। तो चलो अब प्राणायाम करते हैं थोड़ा सा। तो ये सूर्य नमस्कार, दंड बैठक तो बहुत हमने बताए हैं सबको, सब बटरफ्लाई कर लेंगे। ये बिल्कुल इजी है, ये इजी योग है। बटरफ्लाई ये सबको करना है। अपने बच्चों को चंद्रमोहन जी की तरह बलवान बनाइए, अपने बच्चों को चिन्मय की तरह ऊर्जावान बनाइए। देखो ये ऊपर आसमान में भी कर रहा था, तो अपने बच्चों को ऊर्जावान बनाइए, बलवान बनाइए। हमें हमारे सोमेश्वर जी और हमारे विश्वदेव जी जैसे बलवान बने सब बच्चे। इसके लिए सबको रोज प्राणायाम तो जरूर करना है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बड़े बड़े बच्चे ब्रह्मचारी जैसे योग कर रहे हैं, और प्राणायाम तो सबको करना है। ये तो सबके लिए मैंडेटरी है, कोई भी कर सकता है। नियम ले लें कि रोज मुझे कम से कम 10, 20 बार, 25, 50 बार, जितना जो कर सके, मुझे 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार करना है। मुझे 5 से 10 आसन करने हैं। छोटे बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन कर लें। आप लोग 1-1 मिनट ये करो बस। एक शीर्षासन पहले, फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। चलो फिर ये कम से कम बच्चों के लिए 5 प्राणायाम, 5 आसन। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो सभी कर सकते हैं। ये सबको करने हैं ऐसे। और ये 1-2 मिनट भस्त्रिका, फिर कपालभाति। ये तो सारे देश को हमने करा दिया है, और अब पूरा देश रोग मुक्त हो रहा है, व्यसन मुक्त हो रहा है। बीमारियां, बुराइयां, दुर्गुण, दुर्बलताएं, सब पराधीनताओं से मुक्त हो रहे हैं। योग हमें पूर्ण स्वाधीन बनाता है। योग तंत्र से ही हम पूरे स्वतंत्र बनते हैं। वैसे देश राजनीतिक दृष्टि से तो आजाद हो गया, लेकिन आर्थिक गुलामी, ये बीमारियों की, बुराइयों की गुलामी में तो हर व्यक्ति जकड़ा हुआ है। तो सब प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त होकर के हमें पूर्ण स्वाधीन बनाने वाला कोई हमारे पास में ज्ञान है, कोई विद्या है, कोई तंत्र है, तो वो योग तंत्र है हमारा। लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, लेकिन तभी सुरक्षित रहेगा जब सभी योग तंत्र का पालन करेंगे, आत्मानुशासन में रहेंगे, तभी शासन भी ठीक चलेगा। कपालभाति करें, बिल्कुल स्वामी जी, सबको करना है। इसलिए हमने आज स्वतंत्रता ब्रेक नहीं लिया है। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, और हमारा संकल्प है कि हम बिना रुके, बिना विराम लिए चरैवेति हम आम आगे जीवन बढ़ते में स्वामी जी रहना और सबको और एक योगी होने में कितना बड़ा फर्क है स्वामी जी, यह आपका जीवन बताता है। आप जो हैं पिछले 4 महीने से बिना ब्रेक लिए हर रोज पूरे देश को योग सिखा रहे हैं। हुसैन भी छुट्टी पर जाते हैं, मैंने भी ब्रेक लिया, और यहाँ पर भले ही हम लोगों की टीम बदलती रही हो, लेकिन आप अनवरत लगे रहे। मैंने जीवन में संकल्प लिया हुआ है, 40 सालों से मैंने एक भी छुट्टी नहीं, मैंने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। और आज सुबह 5 बजे से लगा हुआ हूं यहां वैदिक गुरुकुलम में, पतंजलि योगपीठ में, फूड पार्क में, दिव्य फार्मेसी में। हमने जो स्वदेशी का मूवमेंट हमारा, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, पूर्ण स्वाधीनता का, पूर्ण आजादी का आंदोलन है हमारा। हमने बड़ी बड़ी एमएनसीज को टक्कर दी है, और आत्मनिर्भर भारत का ये जो कहीं मूर्त आंदोलन दिखता है, अभियान दिखता, अनुष्ठान दिखता है, तो पतंजलि योगपीठ में दिखता। हमारा संकल्प है कि हम आर्थिक
वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी से भी इस देश को मुक्त बनाएंगे। भाषा की गुलामी, आज 1835 का बना हुआ इंडियन एजुकेशन एक्ट जो मैकाले बना करके गया था वही चल रहा है। ये शिक्षा की गुलामी, विदेशी चिकित्सा की गुलामी, हमारे खेत भी गुलाम हो गए हैं विदेशी कंपनियों के फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स की। ये सारी ये संपूर्ण आजादी देश में आए, उसके लिए मैं आवाज उठाता रहता हूं। और आज स्वतंत्रता दिवस पर तो विशेष रूप से आवाज उठा रहा हूं कि आओ इस भारत को हम सब प्रकार की गुलामियों से, दास्ताओं की बेड़ियों से, इस भारत माता को जो पराधीनता की जो जंजीरों में जकड़ी हुई, इसको मुक्त बनाने के लिए, योग युक्त होने के लिए, योग तंत्र में बरतते हुए हम पूर्ण स्वतंत्रता में दीक्षित हों, इसके लिए यात्रा शुरू तो स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। योग व्रती बनने के लिए, स्वदेशी व्रती बनने के लिए वही आप अपने योग तंत्र के जरिए, योग तंत्र के जरिए स्वामी जी जो है पूरे देश को और देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं। और एक और सिलसिला है, कोरोना की काट में आपने जो काढ़ा बताया, आपने आयुर्वेदिक मसालों से जो है आपके वो पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं इस वक्त। और आज पीएम ने भी कहा कि वोकल फॉर लोकल नहीं, वोकल फॉर वर्ल्ड होने का वक्त आ चुका है। तो स्वामी जी ये भी बताइए कि हमारे आयुर्वेद दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप और क्या क्या करने की जरूरत है? देखो, सबसे पहले तो सबको कपालभाति और ये अनुलोम विलोम घर में सुबह उठते ही सुबह योग करें, और जो बीमार है वो शाम को भी योग करें। और योग करके पहले तो अपने भीतर ऊर्जा का संचय करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से हमारा श्वसन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र, हमारा नाड़ी तंत्र, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा हृदय तंत्र, पूरा शरीर तंत्र, हमारा प्राण तंत्र, आत्म तंत्र पूरी तरह से मजबूत होगा। तब हम स्वास्थ्य के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्र बनेंगे, पूर्ण स्वाधीन बनेंगे। पूर्ण स्वाधीनता स्वास्थ्य की, आरोग्य की। अनुलोम विलोम, ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम, और मैंने बच्चों के 5 आसन बताए, वो 5 आसन करके वो भी प्राणायाम कर रहे हैं। हम खाली तिरंगा ही नहीं लहराए, हम तिरंगा लहराएंगे, हम गीत भी गाएंगे, हम भारत माता के लिए जीने और मरने की यदि बात आई तो हम अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज हम भारत माता की बहुत सुंदर यहाँ पर प्रतिमा है, वहां पर खड़े होकर के आज अंत में एक बहुत सुंदर हमने एक कविता की प्रस्तुति तैयार की है देश के लोगों को संदेश देने के लिए। खूनी हस्ताक्षर 7,68,365 लोगों ने बलिदान दिए हुसैन भाई, तब जाकर के हमें आजादी मिली। माना कि महात्मा गांधी की हिंसा ने भी काम किया, इसलिए गाया गया इस देश में साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग और ढाल। लेकिन ढाल भी चली, खड़ग भी चली, खून भी बहा। तो किस तरह से बलिदानी की वेदी पर लोगों ने अपने शीश चढ़ाए, वो भी हम आज सिखाएंगे। उससे पहले आज युद्धस्व विगत ज्वर, योग करें, माम अनुस्मर युद्ध च नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यन्ते आप न शोषयति मारता। तो आज मैं सारे देश से आह्वान करता हूं, एक तो योग करें जैसे हम कर रहे हैं, मेरे साथ यहां बच्चे कर रहे हैं, और कर्म योग करें। और जैसे पतंजलि ने पहले 10,000 करोड़ से ज्यादा का स्वदेशी का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान यहां हरिद्वार में खड़ा किया। अनपढ़ माँ बाप के घर से हम पैदा होकर के आए, एक जमींदार और चौकीदार के घर से पैदा होकर के श्रद्धेय आचार्य बागसन और स्वामी रामदेव ने अनुष्ठान शुरू किया। फिर हमने एक दिवालिया हुई कंपनी रुचि सोया का टेक ओवर किया। आज 25,000 के लगभग टर्नओवर हम उम्मीद करते हैं इस बार के इस फाइनेंशियल ईयर में पतंजलि के स्वदेशी अनुष्ठान का होगा। और आने वाले 5-10 वर्षों में 1 लाख करोड़ तक पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। ऐसे लोग संकल्प लें कि मुझे योग करते हुए, कर्मयोग करते हुए इस देश की आर्थिक समृद्धि में मुझे अपना योगदान देना है, इस देश की सामाजिक समृद्धि में और धार्मिक सांप्रदायिक समरसता में मुझे अपना योगदान देना है। सब दिशाओं से मुझे इस भारत को परम वैशाली जगत गुरु विश्व गुरु बनाना है। अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने वो भारत देखना है जो पूरी दुनिया का आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नेतृत्व करे। ये संकल्प आज हम स्वाधीनता दिवस पर ले, तो उसके लिए योग से बात शुरू होगी और योग तंत्र से लोकतंत्र तक बात जाएगी।
स्वामी जी, लोकतंत्र तक और लोकतंत्र तक तो आपकी बात पहुंच रही है और यही वजह है कि लगातार इंडिया टीवी और योग गुरु स्वामी रामदेव कोशिश में लगे हुए हैं कि घर घर तक योग पहुंचे। और आज हमने ये स्वाधीनता दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए रखा है। आप सभी जानते हैं कि हम सुबह 8 बजे ये कार्यक्रम दिखाते हैं, शाम 5 बजे कार्यक्रम दिखाते हैं, लेकिन आज स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य पर ही हम ये विशेष कार्यक्रम इस वक्त लेकर आए हैं। स्वामी जी, हम योग आसन की बात करते हैं, आयुर्वेदिक काढ़े की बात करते हैं, हम साथ ही साथ लोकल फॉर वोकल की भी बात करते हैं। हमें वोकल होना है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, आयुर्वेद के लिए, और दुनिया तो इसे मान रही है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये भ्रांति है कि क्विक मेडिसिन या वैक्सीन ही कोरोना का एक इलाज है। क्या इसकी ये भ्रांति अभी भी लोगों के मन से दूर हुई है या अभी इसे और होने की जरूरत है? इसीलिए हम ये अनुलोम विलोम कराते हैं कि बाएं से दाएं दिमाग, दाएं से बाएं दिमाग ठीक होता है। लोगों के दिमाग खराब है, भांति भांति की भ्रांतियां हैं, इसलिए कपाल भाती अनुलोम विलोम करा करके लोगों के दिमाग भी ठीक करें। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था पर भी अभी विदेशी कंपनियों का कब्जा है। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, सुन लीजिए, और इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे इंडिया को, पूरे भारत को हम कह रहे हैं, जो वैक्सीन भी आएगी वो वैक्सीन आपकी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए इम्यूनिटी बढ़ाएगी, कितने दिन के लिए बढ़ाएगी और उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे अभी कुछ नहीं कह सकते। इसमें 1, 2, 3 साल लग जाएंगे और तब तक तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए योग को अपनाइए। और जो हमने जड़ी बूटियों का काढ़ा बताया, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी, मुलैठी, स्वासरी का काढ़ा, स्वासरी गोली, कोरोनिल, ये हमने जो बनाई है इसको अपनाइए और लाखों लोगों की हमने जिंदगियां बचा दी हैं। योग आयुर्वेद को अपनाएंगे तो आपको, माना कि वैक्सीन बने अच्छी बात है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के आप अपने आप को बचा पाएंगे, ये मेरा संदेश है। और सब लोग ये संकल्प लें कि जो करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है उसको दूर करने के लिए हम स्वदेशी को अपनाएंगे। इस देश का एक भी पैसा देश के बाहर न जाए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के लगभग 1000 सालों की जो पिछले दौर से, जो गुलामी के दौर से हम गुजरे, उसमें 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हुई। अब तो इस देश को बचा लें, अपने तन को, अपने धन को, अपने जीवन को, अपने देश को हमें बचाना ही पड़ेगा। इसके लिए योग के साथ स्वदेशी का संकल्प लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्वामी जी, मीनाक्षी जी, आज बिल्कुल हम देश को भी बचाएंगे और स्वदेशी भी अपनाएंगे। लेकिन एक और शख्स है जिसके लिए बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। स्वामी जी, आज हमें एक वीडियो मिला जिसमें आप खुद जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए यज्ञ कर रहे हैं और सुशांत के परिवार वालों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम पहले जरा दर्शकों को वो वीडियो दिखा देते हैं और फिर हमें आप बताइए कि ये हवन आपने कब किया और सुशांत के परिवार से आपकी क्या बातचीत हुई है। काम और हम सब पतंजलि योगपीठ में उस दिवंगत आत्मा के लिए, श्री सुशांत राजपूत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को अपनी शरणागति और शांति प्रदान करें और सुशांत राजपूत और उनकी परिजनों। स्वामी जी, हमने आज ये जो हवन आपने किया था सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले उस मांग के साथ, ये हवन आपने कब किया है और परिवार से आपकी कब बात हुई, क्या बातचीत हुई, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये हवन तो सुबह आज 10 बजे, क्योंकि सुशांत की बहन ने प्रार्थना की थी कि मेरे भाई के आत्मा की शांति के लिए और उसको न्याय मिले, इसके लिए सब प्रार्थना करें। तो इसी यज्ञशाला में जो आप मेरे भाई तरफ देख रहे हैं, यहीं पर मैंने ध्वजारोहण के बाद ये यज्ञ किया था। और हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं और स्वतंत्र भारत में यदि हमें न्याय न मिले, किसी भी देश की स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का जो पहला अधिकार देश के लोगों को मिलता है तो वह मिलता है उनको आजादी से जीने का अधिकार। आजादी से तो जी ना सका सुशांत, कम से कम उसके परिवार को तो अब लोग ना सताए। किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहा है परिवार और न्याय की गुहार लगा रहा है। तो एक आजाद भारत में यदि किसी को दर दर की ठोकरें खानी पड़े, जीते जी न्याय ना मिल पाए, परिवार के साथ बाद में अन्याय हो, इसलिए मैंने कहा
उनको उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, परिवार को दर दर की ठोकरें न खाने पड़े, उनको न्याय मिले। उनके बहन से जब मैंने बात की तो हृदय कांप उठा कि सच में कितने दर्द और पीड़ा में जी रहा है एक परिवार। उनके जीजा जी से मैंने बात की जो फरीदाबाद में जो है सेवारत हैं, पुलिस में ही एक बड़े अधिकारी हैं, और किस तरह से पूरा षड्यंत्र चल रहा है। तो ये लोकतंत्र में सारे षड्यंत्र खत्म हो और जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, मैं किसी भी राजनीतिक या किसी गैंग की बात नहीं कर रहा हूं। कोई गैंग हो, सच सामने आना चाहिए, बस यही मैंने आज प्रार्थना की। और अभी भी मैं कह रहा हूं सभी से कि हम सब भी योग करेंगे तो अपने साथ भी अन्याय नहीं करेंगे, दूसरों के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे, अपनी भी हिंसा नहीं करेंगे, आत्मघात नहीं करेंगे, दूसरों की भी हिंसा नहीं करेंगे। अपने इस पूरे संदेश में हवन करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कही। आपने कहा कि सुशांत के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये केवल एक सुसाइड केस नहीं है, ये बल्कि एक षड्यंत्र है, एक साजिश है? क्योंकि हमने देखा सुशांत की धार्मिक प्रवृत्ति भी, उनका पारिवारिक पक्ष भी, कितने ज्यादा वो अपने बहनों में, अपने परिवार में वो गुथे हुए थे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक षड्यंत्र है? बस अभी तो मैं ज्यादा इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। सच बेपर्दा होना चाहिए। और आज के योगाभ्यास को आगे बढ़ाता हुआ मैं इतना ही कहूंगा, योग हमें यही सिखाता है कि हमारे जीवन में पारदर्शिता हो। और हम रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अब भ्रामरी उद्गीत कर लेते हैं। जब हमारा जीवन प्रार्थना पूर्ण होता है और हम अंतर्मुखी होते हैं और अपनी जैसी आत्मा का सब में विस्तार देखते हैं, तो फिर कहीं पर भी किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ दुर्भावना, किसी के साथ द्वेष कर ही नहीं सकते। तो चलो उनके लिए भी प्रार्थना हो गई हमारी। और भ्रामरी उद्गीत करके अगला योगाभ्यास भी हमें बताना है। ये तो अभी सूक्ष्म व्यायाम चल रहा है, अभी तो शौर्य और पराक्रम वाला भी योग चलेगा। तो भ्रामरी उद्गीत कर लेते हैं। डिस्ट्रेस होने के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन चारों ओर फैल रहा है। इसे देश को हमें रोग मुक्त करने के साथ तनाव मुक्त भी करना है। सब प्रकार के दुख से, दरिद्रताओं से, अभावों से, चिंताओं से हमें मुक्त करना, उसके लिए भ्रामरी उद्गीत बहुत जरूरी है। ऐसे 3 से 5 बार कर लेते हैं तो एकदम तनाव मुक्त हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति अंदर से जागृत हो जाती है। तो भ्रामरी के बाद उद्गीत, ऐसे कम से कम 5 प्राणायाम सबको जरूर करने चाहिए। ना कोई रोग रहेगा, ना कोई तनाव रहेगा, ना कोई विकार, ना कोई जीवन में अंधकार। सब बीमारियों से, सब बुराइयों से, सब दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से हम मुक्त हो जाएंगे, पूर्ण स्वाधीन हो जाएंगे। तो योग तंत्र से हम पूर्ण स्वतंत्र बनेंगे। तो ये तो एक चरण हुआ, अभी अगला चरण हमारा बाकी है। तो जो हमारे इन बच्चों की तरह जो मजबूत हैं, उनको थोड़ा मजबूत वाला योग भी करना है। और उस मजबूत वाले योग के लिए
अब आपको मैदान जंग में ले चलते हैं। और एक माइक दे दो भाई। चलिए चलते हैं आपके साथ। हमारी एक मैदान बेटी जंग। वंशिका, आओ बेटा। हाँ, मैदान में आओ बेटा, आप भी जंप करते हैं। हाँ? और हम पैरों के बल तो चलना जानते ही हैं, हम हाथों के बल भी चलते हैं और एक लेकिन काव्य पाठ भी सुनाते हैं। पाँव चलते चलते तो- थक जाए तो हाथों के बल चलने लगे। हाँ, तो कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ साथ हाथों के बल भी चलेंगे? और बेटी अंशिका है एक खूनी हस्ताक्षर कि किस तरह से देश में आजादी का ये जलजला उठा था, उसके ऊपर वो अपने कविता भी यहां से प्रस्तुत करेंगी। और इधर से तुम अपना जलजला शुरू करो, पहले तो अपना कर्तव्य दिखाओ, है? फिर हम चलेंगे तुम्हारे पीछे पीछे। और मेरे साथ कौन कौन चलेंगे लुढ़कते हुए? आप। हाँ, चलो चलो बेटा, शुरू करो। अरे इसका इधर कर दो, इसका मुंह, और उसका चालू कर दो माइक। हाँ, शुरू करो बेटा। वह खून कहो किस काम का, चलो। जिसमें उबाल का नाम नहीं। हाँ। वह खून कहो किस काम का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस काम का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं है पानी है। जो बहुत परवश होकर बहता है, वह खून चलो, नहीं है पानी अब है। मेरे साथ। हाँ। उस दिन लोगों ने सही सही, उस दिन कंटिन्यू चालू लोगों रखो ने आप। सही सही हाँ, चलो। खूकी कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले बोले स्वतंत्रता की खातिर, बोले बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। बहुत तुम उम्दा। बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के आजादी के चरणों में जो आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो हाँ, जयमाल ऐसे। चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। हाँ। आजादी का संग्राम, आजादी का संग्राम छोटी-छोटी। कहीं पैसे पर खेला जाता है। चलो। यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है। अरे इसको लिखने के लिए तो खून की नदी बहाई जाती है। इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते सुभाष की आंखों में खून उतर आया। यूं कहते कहते सुभाष की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, चमकी उनकी रक्तिम काया। मुख रक्त वर्ण हो चमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। अजान बाहु ऊंची कर गए, अजान बाहु ऊंची करके बोले, चलो सूर्य नमस्कार करते। बोले रक्त मुझे देना। अजान बाह ऊंची करके बोले रक्त मुझे देना। इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस बहुत यही सुनाई शानदार। देते थे। रण में जाने को युवक खड़े, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई स्वामी जी, इस देते बच्ची थे। को शुभकामनाएं तैयार दीजिए हमारी दिखाई तरफ से भी। देते थे। बहुत प्यारा इस बच्ची ने गीत सुनाया। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह दिलवाओ कागज हमें है, फांसी, तो यह कागज ऐलान से है, कहते हैं, आकर हस्ताक्षर खून करता से ही है। हम शहीदों के पर यह फौज साधारण बना पत्र देंगे। नहीं, यह साधारण पत्र नहीं। स्वामी जी, आजादी का परवाना स्वामी है। जी, बहुत प्यारा गीत इस बच्ची ने सुनाया है। का
अब जरा हम दर्शकों को बता देते हैं कि कल आपकी क्लास में क्या होने वाला है। पूरा देश आज आजादी का जश्न मना रहा है और उम्मीद करते हैं कि हमें कोरोना से बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। लेकिन एक और बीमारी है कैंसर, जो बहुत तेजी से पांव पसारती जा रही है। चाहे कॉमन मैन हो या सेलिब्रिटी, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। तो कल स्वामी रामदेव किलर कैंसर पर करेंगे यौगिक स्ट्राइक। तो कल सुबह 7:57 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वामी जी, बहुत शानदार, इस बच्ची को मुबारकबाद दीजिए हमारी तरफ से। उथल पुथल सीने में दिल न समाते थे, सर इंकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। तो अब जो है अंशिका ने बहुत सुंदर काव्य प्रस्तुति दी, एक बार जोरदार इसका भी अभिनंदन है। बिल्कुल। और भारत माता की जय के साथ आज हम 74वें स्वाधीनता दिवस पर यहाँ भारत माता की प्रतिमा भी है और हम सब ये शपथ लेते हैं कि हम एक एक श्वास भारत माता की आराधना में जिएंगे और इस भारत को परम वैभवशाली बनाएंगे और अपने जीवन की आहुतियां चढ़ा करके और यदि आवश्यकता पड़े तो अपने शीश चढ़ा करके भारत माता की आराधना करेंगे। तो एक बार बोलेंगे फिर से, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक का वक्त है यहां पर। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में किस नए सिपाही की एंट्री हुई है।